एक्सपोनेंट्स का मतलब है जिन फंक्शन में पावर आती हो, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की दो कैटेगरी हैं। एक तो होता है बेटे ए टू दी पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसकी एक और कंडीशन होती है ए इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये भी एक कंडीशन ये। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि जो एक्सपोनेंट का बेस है वो हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो ax में a क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू दी पावर x, ठीक है। अब e टू दी पावर x में e ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 3 है, e ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। इन सभी फंक्शन का जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा d over dx of a to the power x is a to the power log base e a। अभी log के लॉज हम पढ़ेंगे, पहले इस डेरिवेटिव को पूरा समझ लो, ठीक है। अभी एज इट इज याद रखो, e लिखना चाहते हो तो लिखो और नहीं लिखोगे तब भी ये कंसीडर होगा कि इसका बेस e है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, इन सब में जब भी आप लॉज ई नहीं मेंशन करोगे लॉग के बेस में तो वो कंसीडर ही होगा कि इसका बेस ई है। तो अभी मैं मेंशन कर देता हूं जो कि आप लोगों को याद रहे। पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज ई टू दी पावर एक्स। ये तो हो गए स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या है कि फंक्शन कंपोजिट भी बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए सपोज, या पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मान लो मुझे डिफरेंशिएट करना है e टू दी पावर fx को, e टू दी पावर fx, यानी जहां पर e में पावर x होनी चाहिए वहां पर कोई एक फंक्शन पावर में है। आपको इसे डिफरेंशिएट करना, तो ये समझ जाओ कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास, एक कंपोजिट फंक्शन है। किसकी कंपोजिशन है, e टू दी पावर x और fx की कंपोजिशन है। तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d over dx of e टू दी पावर fx। तो आप ये देखो कि जब e टू दी पावर fx है तो सिर्फ इस फॉर्मूले पर ध्यान दो कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। अब जिसने x की पोजीशन ले रखी है वो है fx, तो उसे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एज अ x। तो e टू दी पावर fx में सबसे पहले डेरिवेटिव कौन देखता है, e। तो e का डेरिवेटिव हो गया e टू दी पावर fx। अकॉर्डिंग टू चेन रूल, क्योंकि fx x की पोजीशन पर है तो इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा। अब अपने पास आंसर आ गया e टू दी पावर fx और डेरिवेटिव ऑफ fx हो गया f डैश x, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल लेते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कहता है डिफरेंशिएट e टू दी पावर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले आपको देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो आपने देखा e आ रहा है, लेकिन e में x होना चाहिए बट उसकी जगह क्या क्या आ रहा है, साइन x है। तो इसका मतलब ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, एक तो e टू दी पावर x, दूसरा साइन x। तो यहाँ क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d ओवर dx ऑफ e टू दी पावर साइन x, d ओवर dx ऑफ e टू दी पावर साइन x। तो डेरिवेटिव पहले कौन फेस करेगा, e। तो e का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ex इज ex, यानी e टू दी पावर साइन x। अब ये x की पोजीशन पे क्या है, साइन x है, तो इनटू d ओवर dx ऑफ साइन x। अब देखो क्या आपको स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गया, बिल्कुल साइन x स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गया, यानी यही अपना अब लास्ट डिफरेंशिएशन है। तो e टू दी पावर साइन x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x।
तो e टू दी पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया e टू दी पावर साइन एक्स कॉस एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखो इधर, अब अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं, e टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग with respect to x d over dx of e to the power sin square x। हमें ये तो पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जहां एक्सपोनेंट x होना चाहिए वहां पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो पहले e का डेरिवेटिव बाय यूजिंग चेन रूल, e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स यानी e टू दी पावर x, सही है। बट ये x नहीं है तो अब डेरिवेटिव किसका होगा, पावर का। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos एक्स स्क्वायर। देखिए साइन के अंदर भी कंपोजिशन है एक्स स्क्वायर की, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरह के हैं, a टू दी पावर x और e टू दी पावर x। इसमें जो e टू दी पावर x है ये तो फिक्स रहता है कि वो e ही होगा, लेकिन जो a टू दी पावर x है ये 5 टू दी पावर x हो सकता है, 2.3 टू दी पावर x होता है, 1/2 इज टू पावर x हो सकता है, या x की जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन बेस हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो a का क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो ये सब क्राइटेरिया नहीं पूछा जाता, आपने सीधे ध्यान रखना है कि बेस इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो अब पहला फॉर्मूला था d ओवर डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x इज a टू दी पावर x log बेस e a, ठीक है। तो अभी मैंने इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। d ओवर डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x क्या हो गया, e टू दी पावर x, लेकिन ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव आपने किया, यानी एक फॉर्मूला है ये। अब हमें जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा e टू दी पावर एफ एक्स, एक्स की जगह क्या लेगा, कोई भी एक फंक्शन लेगा, कह रहा है इसे डिफरेंशिएट करो। तो जैसे ही आप देखते हो कि x किसी और फंक्शन से रिप्लेस हो गया है, तो ये फंक्शन कौन सा बन गया, कंपोजिट फंक्शन। अगर कंपोजिट फंक्शन है तो कौन सा रूल लगता है, चेन रूल लगता है डेरिवेटिव का, ठीक है। तो मैं जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे पता है e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर fx का डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो e टू दी पावर fx इसको x कंसीडर करके आप करोगे, बट इट इज नॉट x। तो अब डेरिवेटिव अगली पोजीशन कहां लेगा, fx पे। अब fx को देखना है कि कंपोजिट फंक्शन है या स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। यश इसकी पावर हाँ रूट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अभी उसको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी ये पहले बेसिक देख लो, क्लियर है। अब पहला एग्जांपल मैंने लिया बेटे कि e टू दी पावर साइन एक्स अपने पास एक फंक्शन है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ e टू दी पावर साइन एक्स। आप पूरे इस प्रोसेस पर चलो, देखो जहां x होना चाहिए fx, यानी fx अब अपना कौन सा है, साइन एक्स। तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा, e का, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x यानी e टू दी पावर साइन एक्स। नाउ d ओवर डी एक्स ऑफ fx, अब fx में sin x तो स्टैंडर्ड एंगल है, तो आंसर क्या आ गया, e टू दी पावर x sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। इस फंक्शन को मैं थोड़ा और एक्सपेंड करता हूं, मैंने लिखा e टू दी पावर sin x स्क्वायर। अगर इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो पहले e का डेरिवेटिव जो भी e की पावर में है सब fx है, e टू दी पावर fx आ गया। अब डेरिवेटिव किसका होगा बेटे, fx का, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x स्क्वायर, अंदर क्या है, कंपोजिशन है, ठीक है। अभी सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा, क्योंकि साइन खत्म अब x स्क्वायर, यही चेन रूल है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, ठीक है। अब 10 सेकंड देता हूं, सभी ध्यान लगाओ इस पे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आप लोगों की लेता हूं कि क्या चीज आप नहीं समझ पाए। चलो बच्चों बस पूछना शुरू करो, हैंड रेज करो जिसको डाउट है।
हाँ प्रथम बेटे वो भेज रहा था, टाइम जैसे उसमें ज्यादा लगता है ना, तो इसलिए वो जा नहीं पाया और वो फिर हट गया, स्टॉप हो गया। तो आज मैं कोशिश करूंगा, आज भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं समझ में आया सम्यक बेटा पहला? ओके, चलो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। पहली बात तो आप फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट करो, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, ठीक है ना? नहीं, फिर क्या कहना चाहते हो बताओ मुझे। आ जाओ, अनम्यूट करो, बात करो फिर। अच्छा, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? ओके, देखो दोबारा। सबसे पहली बात ये कि आप पहले ये दो रूल दिमाग में लगाओ, जिसमें से d ओवर डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x होता है a टू दी पावर x log a। करेक्ट है ये बात तो? ठीक है, ये चीज पहले समझ लो कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब a टू दी पावर x को मैंने समझाने के लिए कहा कि a ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, यानी a बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है। आप स्टेट इसको याद रखो, ठीक है। चलिए, तो पावर x का केस समझ नहीं आया। ठीक, ये इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि यहाँ पर जो a टू दी पावर x है, इसके दो ग्राफ बनते हैं। तो वो मैं उतनी डिटेल में नहीं गया, बस मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया। 11th से तुम लोगों को याद हो कि मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को करवाया था। जो a टू दी पावर x का ग्राफ होता है, अगर आप इसमें जाओगे, ग्रेटर देन 0 का मतलब है जो ग्राफ होगा a टू दी पावर x का, वो इस तरीके से जाता है, सही है। और जब आप बात करोगे a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ इस तरीके से जाता है। बस ग्राफ का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दो नेचर होते हैं इसके। तो अगर आप ग्राफ को देखो तो ग्राफ क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है इसका ग्राफ, ठीक है, इसलिए ये आउटपुट आता है। और अगर आप इस चीज को समझना चाहो तो देखो, a ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इसका मतलब a की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं 1/2, तो 1/2 इज टू पावर x को आप डिस्कस कर रहे हो। x का मतलब है डोमेन क्या हुई, डोमेन x रिप्रेजेंट करता है। अगर आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी चलो, देखो जितना बड़ा आप यहाँ माइनस लगाओगे, सपोज आपने यहाँ लगाया -5, तो ये बन गया 2:5। अगर x को -5 लेते हो तो इसकी वैल्यू 32 आएगी। अगर आप x की वैल्यू को -4 लेते हो तो इसकी वैल्यू +16 आएगी। जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे, ये देखो, वैसे वैसे ग्राफ की वैल्यू नीचे होती जाएगी। जब x होगा 0 तो आपका ग्राफ कहाँ कटेगा, 1 पे कटेगा। तो ये हो गया 0 1, ठीक है। अब आप x की वैल्यू लो 1, तो 1/2 यानी 0.5। फिर x की वैल्यू 2, 1/4 यानी 0.25, देखो नीचे होता है, करेक्ट। अब यहाँ बात करते हैं कि भाई ग्रेटर देन 0 तो वैसे स्पेशली बोला जाता है। दूसरा केस, अब आपको चलना होगा ग्रेटर देन 1। तो 1, अगर आप यहाँ पर बात करो, आप कोई भी वैल्यू लो जो कि ग्रेटर देन 1 है, सपोज मैंने ले लिया 2 टू दी पावर x। अगर आप कोई नेगेटिव नंबर लेते हो, सपोज आपने लिया -5, तो 1/32, तो आंसर कहाँ आया, नीचे। जैसे जैसे x बढ़ेगा इसकी पावर बढ़ेगी और पॉजिटिव जब आएगा तो सबसे ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ के मीनिंग है। और e टू दी पावर x का भी यही ग्राफ होता है, क्योंकि e टू दी पावर x 2 से 3 के बीच में है, दैट इज मोर देन 1 है। यहाँ जो बात है वो मोर देन 1 के लिए बोली जाती है, तो स्पेशली इसको लिख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इसलिए ये क्राइटेरिया दिया जाता है। अब समझ गया या नहीं? हाँ जी लक्ष्य, ठीक है। तो ये मतलब होता है, इसलिए वो बात लिखी जाती है। तो मैंने क्या कहा कि आपको किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर बेसिकली डिफाइन करना है व्हाट इज a, तो a इज अ पॉजिटिव रियल।
जब और डिटेल में कोई पूछे तो उस तरफ जाना होता है। तो डिफरेंशिएशन में क्योंकि ग्राफ का कोई काम नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं गया, 11th में तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ तो अब मैं बात कर रहा हूँ समय, हटा रहा हूँ बेटा इसको। समय का आपने कहा भाई एग्जाम्पल 1, तो सबसे पहले तो हमें इस डिफरेंशिएशन को समझना होगा कि d ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज व्हाट, ई टू दी पावर एक्स ये होता है। आपको जो डेरिवेटिव करना है वो ई टू दी पावर साइन एक्स का करना है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स, जब e टू दी पावर साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करो तो इसका मतलब है जो पावर में है वो एक अदर फंक्शन है, बट पहली स्टेज पर उसे एज अ एक्स कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल, याद है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इज e टू दी पावर x, e टू दी पावर एफ एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जो भी उसकी पावर में उसका डेरिवेटिव। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो फिर वही रूल कि भाई कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन प्रोडक्ट में है, फंक्शन क्वोशिएंट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल्स यहाँ पर डालने हैं। तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्योंकि स्टैंडर्ड ही फंक्शन है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा फंक्शन को एक्सपेंड किया, e टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो पहले e टू दी पावर एफ एक्स आ जाता है, जो भी फंक्शन है वही आ जाएगा। फिर आपको डेरिवेटिव के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पावर में, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन का क्या हुआ कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा साइन खत्म, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। समझ में आया कुछ? अभी तुम लोग इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे और एक दो क्वेश्चन लेता हूँ तो और ज्यादा क्लियर होगा। बाकी अभी तक कोई डाउट हो तो कोई बताओ, मुझे पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट है तो। ओके ओके, और एग्जांपल पे आ रहा हूँ, ठीक है। हटा रहा हूँ बच्चों में से। सर रुक जाओ सर, लिखने दिया करो सर 2 मिनट। हाँ लिख ले बेटा, लिख ले जल्दी लिख। निर्मल दोनों काम कर लिया कर बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाई चांस में जल्दी रब कर दूं तो कम से कम स्क्रीनशॉट आपके पास हो, ठीक है ना। ओके उसके सर। बाद लिख लिया, ठीक है, उसके बाद लिख लिया करो। आज तुम लोगों का 8:15 पर टेस्ट है। जितने भी चेन रूल के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं और कॉन्टिन्यूटी पढ़ा चुका हूं उसका टेस्ट है आज, ठीक है। 8:15 पर शेयर करूंगा लिंक। और ईमानदारी से पूरा टेस्ट करने की कोशिश करो, गलतियां हो तो देखो उसे कहाँ कहाँ गलत हुआ है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब एक डिटेल में और क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, उसको पूरा डिटेल में लिखूंगा, लेकिन ठीक है। केशव बोलो क्या डाउट है। सर एक बार रूट की डिफरेंशिएशन बता दो। रूट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले तो ये मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए e टू दी पावर एक्स रूट सब कुछ मिक्स कर देते हैं इसमें, e टू दी पावर x इंटू रूट साइन एक्स, कह रहा है इसे डिफरेंशिएट करो, e टू दी पावर x इंटू रूट साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग with respect to x d over dx of
e टू दी पावर x इंटू रूट साइन x। करेक्ट है बेटा। अब सबसे पहले आप देख लो e और fx डेरिवेटिव के सामने डिफरेंशिएशन फेस करने के लिए एक ही फंक्शन है, इसलिए यहां कोई अलजेब्रा नहीं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्केलर मल्टीपल में से कोई अलजेब्रा भी यहां पर नहीं है, डिफरेंशिएशन के सामने सीधे फंक्शन है। तो e टू दी पावर fx का डेरिवेटिव, अब मैं वर्ड यूज करूंगा fx, x नहीं, e टू दी पावर fx का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर fx, लिख दिया, इनटू, क्योंकि अब x नहीं था fx, इसलिए d ओवर dx ऑफ fx, x इंटू रूट ऑफ साइन x। इसे भी डिटेल में करूंगा अभी मैं, बाकी आप लोग कर सकते हो, एक ही लाइन में लिख सकते हो सारा। e टू दी पावर x इंटू रूट साइन x एज इट इज। जब आप यहां डिफरेंशिएशन के सामने देखते हो तो दो फंक्शन है, एक x इंटू रूट साइन x, तो दोनों फंक्शन के बीच में क्या है, प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लगेगी, अलजेब्रा, कौन सी, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अलजेब्रा क्या कहती है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, e टू दी पावर x रूट साइन x एज इट इज, x एज इट इज। अब रूट साइन x का डेरिवेटिव, रूट x का 1/2 रूट x, अब रूट के अंदर x की पोजीशन कौन ले रहा है, साइन x, क्या डेरिवेटिव होगा, 1/2 रूट साइन x। फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, क्योंकि x की पोजीशन ली थी, क्या लगाया हमने, चेन रूल, प्लस रूट साइन x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो अपने पास आंसर आ गया e टू दी पावर x रूट साइन x और cos x x इंटू कॉस x और होल अपॉन 2 रूट साइन x प्लस रूट साइन x एज इट इज। ठीक है, चाहे तो यहाँ रूट साइन x एलसीएम भी ले सकते हैं और ऐसे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा जैसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो e टू दी पावर रूट साइन x, ठीक है, 2 रूट साइन x बेटा एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया x cos x, रूट साइन x इंटू रूट साइन x, इट इज साइन x, 2 साइन x और होल अपॉन 2 रूट साइन x एज इट इज। अब बताओ, अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा e टू दी पावर fx का डेरिवेटिव। ठीक है, किसको अभी भी समझ में नहीं आया हैंड रेज करो। हाँ जी प्रथम बोलो। करणजीत जी बेटा बोलिए। फिर समझ नहीं आया बेटा। बिल्कुल, ये क्लियर ही नहीं हुई बात। ठीक है, अच्छा सेकंड स्टेप समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो है e टू दी पावर x इंटू रूट साइन x, करेक्ट है, ये वाला स्टेप सबको याद होगा। अब ये एज इट इज बेटे रूल की तरह समझना है, e टू दी पावर fx का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर fx, तो ये है e और ये जो पूरी पावर है x की जगह जो पावर आएगी वो हो जाएगी अपनी fx, तो ये है e टू दी पावर fx। तो क्या डेरिवेटिव होगा, e टू दी पावर fx हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद अगर डायरेक्ट x नहीं है तो आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है इस फंक्शन का जिसने x की पोजीशन ली है, तो फिर आप कर रहे हो d ओवर dx ऑफ x रूट साइन x। ठीक है ना, ये अपना एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करने चल रहे हो तो आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक x और एक रूट साइन x, दोनों के बीच में क्या साइन लगा हुआ है, प्रोडक्ट। तो डेरिवेटिव जिस फंक्शन के बाहर है वो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। अब ये देखना है कि उन दोनों फंक्शन के बीच में क्या अर्थमेटिक यूज हो रहा है, भाई प्लस यूज हो रहा है, माइनस यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, डिवाइड यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम रूल डालते हैं। तो अभी आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अगर प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो हमें सबसे पहले अलजेब्रा लगा करके इसको अरेंज करना होगा। तो कौन सी अलजेब्रा है वो, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डन। अब अपने पास आ गया x एज इट इज, रूट साइन x का डिफरेंशिएशन। अब ये तो चेन रूल है, पढ़ चुके हैं। रूट साइन x के डेरिवेटिव में सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव होगा। क्या होता है रूट का डेरिवेटिव? 1/2 रूट x, और x की जगह कौन ले रहे हैं? साइन। 1/2 रूट साइन x। अब क्योंकि ये x नहीं था तो रूट खत्म, अंदर डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हुआ? कॉस x हुआ। प्लस रूट साइन x एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। 1 इंटू रूट साइन एक्स इज रूट साइन एक्स। ये अपना आंसर आ चुका है। बस इसी बात को अब बस हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया कि x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। उसके बाद मैंने बस 2 रूट साइन एक्स एलसीएम लिया कि और थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लिख सकूं। तो 2 रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स दैट इज 2 साइन एक्स, और ये एज इट इज और आंसर। अब बताओ करणदीप सिंह, बताइए, क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर। डन। और प्रथम, कोई और बच्चे, किसी और को कुछ ना समझ में आया हो? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब e टू दी पावर x वाली बात तो हो गई। अब पहले a टू दी पावर x को समझेंगे, फिर लॉग पर आएंगे, ठीक है? अब अगला एक्सपोनेंशियल फॉर्म है अपने पास a टू दी पावर x। तो अब मुझे डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ a टू दी पावर fx। a टू दी पावर fx, अगर आपने e टू दी पावर x को समझ लिया तो a टू दी पावर fx मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो d ओवर dx ऑफ a टू दी पावर fx किया बेटे। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा d ओवर dx ऑफ a टू दी पावर x इज a टू दी पावर x log a, यही फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है? अब इसमें भी देखो तो सबसे पहले डेरिवेटिव का इफेक्ट a पे आ रहा है, तो ये है a टू दी पावर fx। तो इसको आपको सेम लिखना है, a टू दी पावर fx हो गया log a। ये पहले a टू दी पावर fx एज a टू दी पावर x डिफरेंशिएट हुआ है, तो a टू दी पावर x log a। लेकिन अब a का डेरिवेटिव हो गया, अब किसका करना है? fx का, इंटू d ओवर dx ऑफ fx। तो आंसर आ गया a टू दी पावर fx log a, और fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f डैश x। उसके बाद fx का डिफरेंशिएशन करने के लिए जो भी प्रोसेस इसमें से लगता हो वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अपने पास आ जाए a टू दी पावर x स्क्वायर, कह रहा है इसे डिफरेंशिएट करो, a टू दी पावर x स्क्वायर। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटे? एक x का। तो a टू दी पावर fx, आपने देखा कि x की पोजीशन रिप्लेस हो गई है x स्क्वायर से, इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। तो क्या डेरिवेटिव होगा? a टू दी पावर x स्क्वायर log a। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, कितना डेरिवेटिव हो गया? 2x। ठीक है, खत्म। देखो जरा समझ में आई बात मेरी? जल्दी 10 सेकंड में पूरा पढ़ो, फिर प्रॉब्लम डिस्कस करें। स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ जिसको नोट करना है फटाफट नोट कर लो। वेरी गुड, क्लियर प्रथम। और बेटे किसको डाउट है? अच्छा ठीक है, कर लेते हैं रूट वाले भी।
अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज अपने पास क्वेश्चन आ जाए a टू दी पावर √10x √x। देखो a टू दी पावर √10x √x और इस पूरे पर भी रूट। देखिए ध्यान से, √a टू दी पावर √10 √x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें एक एक स्टेप लिखूंगा, फिर तुम लोग समझना कि उसे हम एक लाइन में कैसे करेंगे, ठीक है ना। d/dx ऑफ √a √10 √x। अब हमें यह सोचना है कि अपना पहला फॉर्मूला कौन सा होगा, a टू दी पावर fx वाला पहला फॉर्मूला लगेगा या पहले √x वाला लगेगा, ठीक है। तो आपको यह देखना होता है कि डिफरेंशिएशन जो फंक्शन फेस कर रहा है वो a है या रूट है। तो ध्यान से देखो, तो पहले डेरिवेटिव के बाहर आपके पास रूट है, यानी रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो x है, सही है। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो x है। अनुराग वेरी गुड, कर दिया सॉल्व, शाबाश। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो सारी क्या है, x है। तो पहले रूट का डेरिवेटिव हुआ 1/2 √a √10 √x, 1/2 √x, सही है। रूट खत्म। अगर ये x होता तो क्वेश्चन यही एंड हो गया था, लेकिन x तो नहीं था, इसका मतलब अभी आगे चेन रूल लगेगा इसके अंदर। अब रूट खत्म, फिर डेरिवेटिव किसका हुआ, d/dx ऑफ a 10 √x होल रूट, ठीक है बेटा। 1/2 √a √10 √x। अब आप देखो तो डिफरेंशिएशन फेस कौन कर रहा है, पहले a, सही है ना, a टू दी पावर fx। तो क्या डेरिवेटिव होता है, a टू दी पावर fx जो भी x की पोजीशन पर है log a, ये a टू दी पावर x का डेरिवेटिव अप्लाई हो गया, डन। अब a खत्म, लेकिन आपने जिसको x माना था वो एक अदर फंक्शन था, तो फिर आपने लिखा d/dx ऑफ √10 √x, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को तुम लोगों ने ध्यान से समझ लिया तो रूट की समस्या सॉल्व हो जाएगी और फंक्शन आइडेंटिफाई करने की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया a टू दी पावर √10 √x होल रूट, ठीक है, अपॉन 2 इंटू √a √10 √x, सही है, इंटू log a एज इट इज। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करने चल रहे हो। अब देखो ध्यान से, हाँ, क्योंकि जो पहले डिफरेंशिएशन के सामने पड़ेगा पहले उसका डेरिवेटिव किया जाता है समय। अब बात कर रहे हैं हम √x का डेरिवेटिव। देखिए ये रूट है और अंदर क्या है, x, फिर रूट फेस कर रहा है डिफरेंशिएशन को पहले, तो इसको एज अ x आपने डिफरेंशिएट किया 1/2 √10 √x। लेकिन रूट के बाद अंदर क्या है, फिर x नहीं था, उसकी जगह एक अदर फंक्शन था, तो फिर आपने लिखा d/dx ऑफ 10 √x जो यहां पर x की पोजीशन पर है। आंसर आ गया a √10 √x इंटू लॉग a, ये पूरा न्यूमरेटर हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4 √a √10 √x होल रूट इंटू, अब सॉरी बेटे, इंटू √10 √x। अब हम डिफरेंशिएट करने चल रहे हैं 10 √x को, तो पहले कौन फेस कर रहा है, 10, और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, x की जगह क्या आ रहा है, √x, तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर √x। 10 खत्म, अब किसका डेरिवेटिव, √x का। √x का क्या होता है, 1/2 √x। व्हाट इज द आंसर, a √10 √x इंटू लॉग a
इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स होल अपॉन 4 इंटू 2 8 रूट एक्स मल्टीप्लाई विद रूट ए रूट 10 रूट एक्स, ठीक है, रूट 10 रूट एक्स होल रूट एंड, और नेक्स्ट अपने पास हो गया रूट 10 रूट एक्स। ये आपका आंसर है। अब इसको ऐसे डायरेक्ट समझो, पहले रूट का हुआ 1/2 रूट ए रूट 10 रूट एक्स, फिर ए का होना है, फिर रूट का होना है, फिर 10 का, फिर रूट एक्स का। अब इसे आप एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है ना। बताओ कोई डाउट? ये बात सबको समझ में आ गई? इससे बड़ा चेन रूल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। किसी को अभी भी डाउट हो? चलो इसके लिए 20 सेकंड देता हूँ, अच्छी तरीके से समझो पहले। हाँ बेटा। सर ये अंडर रूट जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स वो कट नहीं जाएगा? हाँ कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, शाबाश। ये दोनों बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, उसकी पावर हाफ है, तो 1 माइनस हाफ यहाँ रूट डाल सकते हो, ये हटा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सिंपलेस्ट कर सकते हैं। गुड उज्जवल। और बच्चे किसी को डाउट? अभी उज्जवल ने जो पूछा सबको क्लियर हो गया, या उसने जो बताया, पूछा नहीं उसने बताया। ए टू दी पावर एक्स देखो सेम है, और यहाँ जो ए टू दी पावर यही बेस है, बट पावर क्या है? हाफ, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड, 1 माइनस हाफ हाफ, यहाँ रूट बच जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। और बताओ किसी को डाउट? हैंड रेज करो। अब e टू दी पावर x और a टू दी पावर x दोनों बातें सबको समझ में आ गई? सभी एक्टिव रहा करो, हाँ, यस नो लिखते रहा करो, जो कि मुझे भी लगे कि सामने बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जिंदा हैं। जिंदा है, लाइव, समझ गए? यस सर, जिंदा। हाँ बस, जिंदा रहना चाहिए इंसान, हाँ सर। कोई भी सिचुएशन आए। हटा रहा हूं बच्चों। अब तुम लोगों के लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 5.4। अब आते हैं बेटे, लॉगरिथम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉगरिथम्स क्या है? एक्सपोनेंट को ही एक साइंटिफिक फॉर्म में जो लिखने का तरीका है उसी को हम कहते हैं लॉग। अनुराग क्या लिखा बेटे? ए टू दी पावर ए एक्स कह रहे हो ना? ए टू दी पावर ए एक्स, ये आप कह रहे हो, है ना? तो जब आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो सबसे पहले ये पूरे का पूरा एफ एक्स होगा। तो ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए टू दी पावर एक्स, पहले ए की पावर एक्स है, ए के साथ मल्टीप्लाई है, आई थिंक मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, जिस हिसाब से आपने लिखा है। तो ये हो गया ए टू दी पावर ए एक्स लॉग ए, फिर a इंटू एक्स का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो यहाँ लग जाएगा स्केलर मल्टीपल a बाहर, x का डेरिवेटिव 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है।
2 मिनट तरनदीप वेट कर लेता हूं। पावर है तो फिर ऐसे करो, पहले a टू दी पावर ये पूरा x माना जाएगा, a टू दी पावर ax log a, फिर a टू दी पावर x का बेटे a टू दी पावर x log a। तो आंसर आ गया a टू दी पावर ax इंटू ax log a होल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो लॉगरिथम मैंने बताया बेटे ये एक्सपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, लेकिन ये क्या करता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लो हमें दिया गया 2:3 इज इक्वल टू 8, कह रहा है इसकी लॉगरिथमिक प्रेजेंटेशन करो क्या होगी। तो अगर इसको लॉग में लिखना है तो ये बनेगा log टू द बेस 2, कोफिशिएंट इज 8, आंसर इज 3। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, बेस की पावर 3 जो भी लॉग का बेस है, और 8 किसकी पोजीशन पर आ जाता है, 3 की पोजीशन पर। अब मैं इसे लिखता हूं एल्जेब्रिक फॉर्म में, log बेस a x इज इक्वल टू y, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, करणदीप दोबारा देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं या लॉग क्या होता है, वो एक्सपोनेंट को ही प्रेजेंट करने की दूसरी फॉर्म है। लेकिन अब आप सोचेंगे जब 2:3 8 है तो लॉग लेने की क्या जरूरत है, हमें तो पता ही है। लेकिन अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है और फिर आपको एक एग्जांपल देकर के सेटिस्फाई करेंगे कि क्यों लॉग की हमें जरूरत पड़ गई। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखते हो, 2:, जो ये बेस है ये लॉग का बेस बन जाता है, log बेस 2, जो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर है वो लॉग का कोफिशिएंट होता है, और जो एक्सपोनेंट है वो आंसर बन जाता है, यानी log टू द बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। ये धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा इसमें भी ऐसे नहीं लगेगा कि फटाफट दिमाग में आ गई बात। अगर मान लो अपने पास लिखा हुआ है log टू द बेस a, कोफिशिएंट इज x, log टू द बेस a, कोफिशिएंट इज x और y, कह रहा है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ क्या होगी। तो जो ये y है ये बेस की पावर बन जाएगा और x आ जाएगा एक्सपोनेंट पोजीशन पर। ठीक है, तो कहां आ गए हम, a टू दी पावर y इज इक्वल टू x। इस तरह से आप log से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हो और एक्सपोनेंट से log में। अब इसी बात को अगर log में रखना हो तो आप क्या करोगे, log टू द बेस a, जो एक्सपोनेंट में बेस है वो log का बेस होगा, और जो आंसर है वो log का कोफिशिएंट होगा, यानी x, और y पोजीशन लेगा आंसर की, log टू द बेस a x इज इक्वल टू y। क्लियर हो गया। अब इससे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो log का बेस एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। सही है, क्योंकि a टू दी पावर x में जो बेस आता है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आता है। तरनदीप प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं अभी? हो गई सर। हो गई, ठीक है, क्लियर। अब देखो, जैसे अपने पास आंसर स्क्वायर रूट का है, हम 8th क्लास में ही स्क्वायर रूट का आंसर निकाल चुके हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आपने आज तक कभी क्यूब रूट 2 का इस तरीके से आंसर नहीं पढ़ा है। क्यूब रूट 2 11th रूट ऑफ 5। तो इस तरह के कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग बनाया गया। सर फिर इसमें y(x) आएगा। समय के 1 मिनट में पहले पूरी बात समझा लूं, क्या पता आपकी बात क्लियर हो जाए। ठीक है, 11th रूट ऑफ 5 निकालना हो तो हमारे पास कोई आंसर नहीं था। ठीक है, अब जैसे मान लो क्यूब रूट 2 का आंसर हमें समझना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 2 को 2⁻⁴ सपोज इसकी वैल्यू x है, सपोज इसकी वैल्यू x है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लॉग में कन्वर्ट करते हैं, log टू द बेस 2, करेक्ट, x इसकी पोजीशन पर आ गया, ठीक है, और 1/3 इसके आंसर में चला गया।
सही है, log to the base 2 x is equal to 1/3। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, एंटी लॉग देखना, तो ये सारी चीजें आप जो है लॉग में पढ़ते हो, बट इसका आंसर हम निकाल पाते हैं। अगर बेस 10 होता है, जो आपने 11th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री की टेबल में पढ़ा था, तो वहां पर हमेशा लॉग का बेस 10 रखा जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग हमेशा टेबल के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है 11th में, ठीक है, और सॉरी 12th में, अभी जो कैलकुलस करेंगे। और लॉग का अगर बेस ई है तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। तो हमें जो कुछ पढ़ना है वो नेचुरल लॉग में पढ़ना है, और हमें कोई ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं निकालनी, लॉग का आंसर हमें लॉग में ही छोड़ना है, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है लॉज ऑफ लॉग। मेन काम बस हमें इनका है, लॉज का। बाकी टेबल हो, ये तो मैंने लॉग इसलिए बता दिया कि लॉग की कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है। बाकी हमें लॉज का काम है, लॉज ऑफ लॉग। पहला लॉ, लॉग विद एनी बेस। अभी बेस में ए मान करके चल रहा हूं, ए में आपका बेस ई भी कवर हो गया, 10 भी कवर हो गया, 5 भी कवर हो गया, जो मर्जी बेस हो। लॉग टू द बेस x इंटू वाई, ये इज इक्वल टू होता है लॉग टू द बेस ए एक्स प्लस लॉग टू द बेस ए वाई, ठीक है। लॉग टू द बेस ए एक्स। हाँ जी निर्मल। सर सपना कुछ बोल रहा है, आ नहीं रही थी आवाज उसकी आपको शायद। अच्छा अच्छा, हाँ सर मैं बोलिए। सर यहाँ पे मैं पूछ रहा था कि लेफ्ट में लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, फिर एक्स अगर वहां चला जाएगा तो वाई एक्स हो जाएगा ऊपर ऊपर। यहाँ वाई एक्स हाँ नहीं जी हो सर। जाएगा, वाई को भी बेटा शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप एक्सपोनेंट में चेंज कर रहे हो तो एक्स अकेला नहीं जा सकता, कोई जा नहीं रहा है। ये तो मैंने ऐसे एरो बनाया कि आपको ये पता हो कि कैसे लॉग से एक्सपोनेंट में बदला जाता है। तो y बेस की पावर और x पोजीशन ऑफ y। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हम a छोड़ दें लॉग a और x को इधर पहुंचा दें, नहीं। ये सिर्फ कन्वर्जन का एक मैंने एरो बनाया जो कि याद रहे। कन्वर्ट होगा तो पूरा ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ओके ये इसका ओके सर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि लॉग a यहाँ रह गया और ये हो गया xy, ऐसे नहीं, ठीक है। वो तो एक टर्म समझाने का तरीका मैंने बताया कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलो, तो लॉ समझ में आ गया। लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई क्या बन गया? लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। सेकेंड, अब इससे ये मतलब समझ जाओ कि ये जो लॉग लिखा गया है बाहर, इसका मतलब ये नहीं कि लॉग इंटू एक्स इंटू वाई है, ये लॉग का कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट कैसे बनता है वो आपको पता चल चुका है कि ये इसके साथ अटैच्ड रहता है। ये एक क्वांटिटी है लॉग बेस टू 8, ये अलग अलग नहीं है कि लॉग इंटू 8, सही है ना। तो इसलिए आप कभी ऐसे ब्रैकेट नहीं खोल सकते कि लॉग बेस ए एक्स इंटू लॉग बेस ए वाई लिख दो, या इसमें से लॉग बेस ए कॉमन ले लो और अंदर रह जाए एक्स प्लस वाई। ये सारे की सारी बातें गलत है, ठीक है ना। तो लॉग बेस ए एक्स अपॉन वाई इट इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। तीसरा रूल, लॉग बेस ए एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन, यहाँ एक्स टू दी पावर एक्स भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन नहीं है कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आप कर रहे हो तो ये कोई नंबर ही होना चाहिए, वेरिएबल भी होगा तब भी लॉग अप्लाई होगा। तो आंसर आ गया एन लॉग बेस ए एक्स। फोर्थ, लॉग बेस ए और आपका कोफिशिएंट भी सेम है, बेस और कोफिशिएंट सेम है, तो आंसर होता है 1। इन सबके प्रूफ भी है बट रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको नहीं करेंगे। लॉग बेस ए कोफिशिएंट 1, तो आंसर क्या होता है? 0। बेस कोई भी हो, कोफिशिएंट 1 है, आंसर 0। सिक्स्थ लॉ, लॉग बेस ए बी, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करो, यानी अपॉन 1 था और रिवर्स आप कर रहे हो, तो आप लिखोगे
log बेस बी ए। जो कोफिशिएंट है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो कोफिशिएंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारे 7th लॉ, और 8th और 9th यहां लिख दूंगा। 7th लॉ अपने पास है log बेस ए बी। अगर आप दोनों को कोफिशिएंट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो log b अपॉन log a। ध्यान से सुनना अब ये बात। यहां पर बेटे मैंने बेस मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कैलकुलस में बेस ई का इस्तेमाल करना है। वैसे यहां आप कोई भी बेस ले सकते हो, बेस 2b, बेस 2a। तो हम अपना ई ही मान के चलते हैं कि log बेस ए बी अगर होगा तो हम सीधे लिख लेंगे log बेस b अपॉन log बेस a, यानी ई का डेरिवेटिव हमें पता होगा तो हम इजिली इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आर्यव्रत क्या कर सकते हैं भाई, इन सब चीजों का ध्यान रखो। इसके बाद आते हैं हम 8th पर। क्लास एक फिक्स कराओ ना क्लास। अब नेक्स्ट पर आते हैं, log बेस a टू दी पावर q और b टू दी पावर p, इसे हम लिख सकते हैं p अपॉन q log बेस ए बी। p अपॉन q log बेस ए बी। ठीक है, 9th लॉ a टू दी पावर log बेस ए एक्स। अब यहां ध्यान देना, a जिसकी पावर log है, log टू द बेस ए एक्स, तो आंसर इसका क्या होगा x। ये सारा हट जाएगा, a की पावर log हो और उस log का जो बेस है वो भी a हो, तो अपना आंसर इस केस में क्या आएगा, वो आंसर आएगा सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ log। ये 9 के 9 लॉ आप लोग देखो ध्यान से, पहले फटाफट पढ़ो सारा, और जो नोट करना चाहता है नोट करो और स्क्रीनशॉट भी ले लो। केशव कौन सा पार्ट बेटा, लॉज? सिक्स और 7th लॉ। ठीक है, देखो 6th लॉ कह रहा है log बेस ए बी। करेक्ट, अगर log बेस ए बी को हमें रेसिप्रोकल करने की जरूरत पड़ जाए, रेसिप्रोकल हमें क्यों करना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि इस तरीके से लिख देता है log बेस एक्स ई का डेरिवेटिव बताओ। तो यहां पर जो log का बेस है वो कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। log का बेस हमेशा एक नंबर होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इसलिए आप क्या करते हो, पहले इसके बेस को चेंज करते हो, तो आपने लिख दिया log बेस ई एक्स। इसलिए ये रेसिप्रोकल लॉ लगता है कि जो ये बेस है ये कोफिशिएंट बन जाए और जो कोफिशिएंट है वो बेस बन जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लगाते हैं रेसिप्रोकल लॉ। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूटी नहीं आता, जो जितना आता है उतना ट्राई करो समय। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल लॉ हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ये रेसिप्रोकल लॉ ना लगाओ, सीधे ही बेस ई हम बनाना चाहते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस ई बी और log ए। अब देखो इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, न्यूमरेटर में आ गया log ई और डिनोमिनेटर में आ गया log एक्स। बेस ई है, कोफिशिएंट भी ई है, बेस और कोफिशिएंट सेम, तो आंसर 1, न्यूमरेटर 1 हो गया। देखो दोनों में कोई फर्क है, दोनों सेम है। ठीक है, तो 6th वाला सर कुछ लगाएगा ही। वो बाद में देखेंगे, अभी समय, कभी ध्यान से इसको समझ लो। टेस्ट की चिंता मत करो, जो आएगा करना, नहीं आएगा मत करना। ठीक है, अभी रुको सर इसके बाद हम आ रहे हैं 8th पर, log बेस a टू दी पावर q और b टू दी पावर p।
अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ये लिखा जाएगा p यानी बेस की कोफिशिएंट की पावर अपॉन बेस की पावर p बाई क्यू लॉग बेस ए बी। ठीक है, इसके बाद a टू दी पावर लॉग टू द बेस ए x इज इक्वल टू, क्या आंसर होगा? यानी जिस बेस की पावर लॉग है उस लॉग का बेस वही है जो ये बेस है, तो ऐसे केस में ये सब हट जाएगा, सीधे कोफिशिएंट इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार दिमाग में बिठा लो, जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। निर्मल बोलो बेटा। सर सिक्स्थ वाला फिर अप्लाई क्यों करेंगे? कौन सा? कोई बात नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल से करना है तो रेसिप्रोकल से करो, 7 से करना है 7 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो दो डिफरेंट लॉज से इसलिए पढ़ा है। ठीक है ना? ओके सर। क्लियर? हटा दो सारा? यस सर। सर। अब समझते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन में बिना लॉग के काम नहीं हो सकता है। हो चुका है या रब करूं? सर कर दो रब। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट ना? यस सर। अब यहां से जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन शुरुआत करेंगे वो 4 मार्कर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी अभी तक जो आपने पढ़ा वो 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब चेन रूल और सिंपल अलजेब्रा ही आपने पढ़ी है। ठीक है, यहां से बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं। डेरिवेटिव बाय यूजिंग लॉग। लॉग की हेल्प से आप डेरिवेटिव करने चल रहे हो। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे जो बिना लॉग के नहीं हो सकता, फिर उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो लॉग की हेल्प से सिंपलीफाई करके किया जाना चाहिए। अगर आपको लॉग जल्दी से नहीं दिमाग में आता है तो आप बिना लॉग के भी उन क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस क्या होगा कि काफी लंबा हो जाएगा। फिर लॉग क्या करेगा कि उस लॉग को अप्लाई करने से वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर अब हमें डिफरेंशिएशन करने को आए, डेरिवेटिव ऑफ द फॉर्म फंक्शन टू द पावर फंक्शन। ठीक है, अगर fx टू द पावर gx दैट इज x टू द पावर x sin x टू द पावर x tan x टू द पावर e टू द पावर x अप टू सो ऑन। अगर आपको क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कुछ इस तरह के फंक्शन को करने के लिए बोला जाता है, x टू दी पावर x sin x टू दी पावर x tan x टू दी पावर ex, यानी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। अब तक आपने जो डेरिवेटिव किया है वो किया है फंक्शन टू दी पावर कांस्टेंट, और आपने डेरिवेटिव किया है कांस्टेंट टू दी पावर फंक्शन, लेकिन अभी तक आपने डेरिवेटिव नहीं किया है फंक्शन टू दी पावर फंक्शन का। अगर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन आ जाता है तो ये बिना लॉग के डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे लॉग की हेल्प से, अब पूरे का पूरा मेथड पहले समझो। लेट y इज इक्वल टू fx टू दी पावर gx। पहला काम क्या है कि आपको इस फंक्शन टू दी पावर फंक्शन को रिड्यूस करना है, जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये बन गया बेटे log y और इट इज इक्वल टू log fx टू दी पावर gx। अब देखो कहीं पर भी मैं बेस नहीं मेंशन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं log का बेस क्या लेकर के चल रहा हूं, log का बेस e लेकर के चल रहा हूं। log y एज इट इज, और जो ये log fx टू दी पावर n, अब यहां कौन सा कॉन्सेप्ट हम डाल रहे हैं, बिकॉज
log x to the power n is equal to n log x। यहां ध्यान देना, n की पोजीशन gx ले रहा है, fx x की पोजीशन पर है, आउटपुट क्या है n log x, यानी इसका आउटपुट हो गया gx इंटू लॉग fx, gx इंटू लॉग fx। ध्यान दो, ठीक है, तो लॉग का रूल यहां पे आ गया। अब आते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। d ओवर dx ऑफ log y is equal to d over dx of gx into log of fx। जब आप फंक्शन टू द पावर फंक्शन में पावर को रिड्यूस कर लो, उसके बाद आप डेरिवेटिव कर सकते हो। हमने फॉर्मूला पढ़ा है d ओवर dx ऑफ log x is 1 upon x, लिखा था ना, d ओवर dx ऑफ log, अगर बेस e है तो आंसर क्या होता है 1 अपॉन x। अब आप यहां डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन log में जो फंक्शन है वो y है, x नहीं है, तो log x आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाया जाएगा, चेन रूल। तो पहले log डेरिवेटिव फेस कर रहा है तो क्या डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन y, 1 अपॉन x, फिर y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी। ठीक है, अब हम आ गए राइट साइड पर। राइट साइड पर हम देखते हैं तो डेरिवेटिव के अंदर जो फंक्शन है वो दो पार्ट में है, एक gx है और एक log fx है, बीच में क्या लगा है डॉट। तो पहले प्रोडक्ट रूल से हमें इसे अरेंज करना होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log fx प्लस log fx एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ gx सेकेंड। ठीक है ना, 1 अपॉन y को एज इट इज रखोगे, dy बाई dx, gx एज इट इज। अब यहाँ के डिफरेंशिएशन पर आओ, हमने पढ़ा है log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, यानी यहाँ पर x की पोजीशन कौन ले रहा है fx, यानी क्या लगना चाहिए यहाँ पे चेन रूल। तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, फिर x का डेरिवेटिव यानी fx का डेरिवेटिव f डैश x प्लस log fx एज इट इज, ठीक है बेटे, और gx का डेरिवेटिव g डैश x। ठीक है, नाउ dy बाई dx y इंटू gx इंटू f डैश x अपॉन fx। अभी हम बेसिक फॉर्म में कर रहे हैं, थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, ठीक है, तो पहले इसको समझ लेना है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो एक एक स्टेप आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। gx इंटू f डैश x अपॉन fx हो गया, प्लस g डैश x इंटू लॉग ऑफ fx। फाइनली क्या करते हैं, जो ये y की वैल्यू है fx टू दी पावर gx, इसे आपको रिप्लेस कर देना है और पूरा ब्रैकेट सेम, gx इंटू f डैश x अपॉन fx प्लस g डैश x इंटू लॉग ऑफ fx। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अभी इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं लूंगा, पहले ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है, और इसके ऊपर जब एक क्वेश्चन कर दूंगा तब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ठीक है, फटाफट नोट करो। ध्यान से एक एक स्टेप देखो। नहीं, अभी देखना मेथड बहुत इजी आएगा, ऐसे लग रहा है मैंने जनरल फॉर्म में किया ना प्रथम, इसलिए लग रहा है। और इसी पे 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है 99%, जो भी हम पढ़ने चल रहे हैं। बिल्कुल बेकार मेथड नहीं लगता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ घर पे हो नहीं रही है। अच्छा, अभी मैं एक प्लान एक तैयार कर रहा हूँ, प्लान हो सकता है अगले हफ्ते से टीटीएस में ही तुम लोगों की क्लास होगी और टीटीएस में ही 10 से 10:30 तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, जितना आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा।
10 से 10:30 हर TTH पर, ठीक है। तो जो जो आप पढ़ते जाएंगे अगली क्लास में उसका टेस्ट होता जाएगा। ऑब्जेक्टिव मेथड वही रहेगा जो हमने संडे को फॉलो किया था, ठीक है। 10 से 10:30, यस तरनजीत, सर 10 से 10:30 मत रखो सर। रखना पड़ेगा यस सर, और 10 कोई से टाइम नहीं है। 9:30। सर मेरा तो खाना आप खाने का टाइम होता है। खाना जल्दी खा लेना 9 बजे। सर बनना भी तो चाहिए। तो अब से रूल बना देना, मैं बात कर लेता हूँ, मेरी बात कराओ। सर मैं बात करा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल खाओ खाना, 10:30 बजे खा ले, आधे घंटे में क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने इसीलिए तो डिनर टाइम पे नहीं रखा 9 से 9:30। सर रख दो सर, रख दो 9 से 9:30 रख दो। नहीं तो इसको कैसे रख देंगे, ये बहुत लोगों का डिनर टाइम होता है, ठीक है। और 10 से 10:30 तो कम लोगों का होता है। बाकी अभी तैयार हो जाए तो। नींद का कुछ तो करना पड़ेगा तरनदीप, नींद क्या करें। हाँ तो रात को टेस्ट करके चैन की नींद सो जाओगे तुम लोग। इससे क्या होगा, रात भर मैथमेटिक्स के सपने अच्छे से आते रहेंगे, ठीक है। कोई सुबह नहीं, रात को ही टेस्ट होगा, क्योंकि एक प्लान बनाना है जो कि कोई समस्या ना हो। मेरी जी 9 से 10 क्लास है, अब 10 से 11 जिसकी क्लास होगी वो एक महान आदमी होगा, उसको टेस्ट छोड़ने की इजाजत होगी, ठीक है जी। और ये जो लिंक होगा आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा, ठीक। करेक्ट, 10 बजे सोने का टाइम है, बैठो जल्दी से क्वेश्चन करो, अपने अपने नंबर देखो, मुझे अपडेट करो और चैन से सो जाओ। तरनदीप 9:30 बजे सो जाते, अच्छा बेटे तब मुझे पता कौन कितने बजे सोता है। मैं 10 बजे बेटे बोल दिए, मेरे को सब पता है कौन कितने बजे सोता है, कौन कितने बजे जगता है। चले नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्वेश्चन इस पे। एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद टेस्ट शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ। तो कितने बजे सोता है बाद में बात करेंगे इस पे। तो अब थोड़ी आदत सुधार ले, 9:30 बजे सोता है, जल्दी सो जाया कर। ओ सॉरी, देर से सोया कर, सॉरी सॉरी। अच्छा मैंने क्वेश्चन लिया बेटा x⁴x, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन लॉग को समझने के लिए। फंक्शन टू द पावर फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू x⁴x। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्योंकि ये फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है इसलिए ये लॉग से ही सॉल्व किया जाएगा, टेकिंग log on both sides. It is log y is equal to log x⁴x। पहला रूल बेटा, log x⁴n क्या कहता है, इट इज n log x, ठीक है। log y एज इट इज, x⁴n, n आगे आ गया यानी x log x। देखिए फंक्शन टू दी पावर फंक्शन खत्म हो गया। जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन खत्म हो गया तो नाउ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ log y यानी इम्प्लीसिट फंक्शन है बेटे, d/dx ऑफ x इंटू log x।
ठीक है। अब log y का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव तो फिक्स ही रहेगा। log y का डेरिवेटिव log का हो गया 1/x, log x का बेटे 1/x, बट इट इज नॉट x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। डन। अगला x एज इट इज, वेरी गुड अनुराग। अब यहाँ पे क्या है, x इंटू लॉग x, ये दोनों फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d over dx of log x एज इट इज d over dx of x, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगाया। 1/y एज इट इज dy by dx एज इट इज x एज इट इज d over dx of log x बेटा 1/x प्लस log x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना हो गया 1। x एंड x कैंसिल आउट, dy by dx is equal to y into 1 plus log x। What is the value of y? x to the power x 1 plus log x, ये इसका आंसर है। अब बताओ मुश्किल है, क्लियर हुआ सबको? अभी भी जिसको डाउट है हैंड रेज करो अगर कोई डाउट है तो। क्लियर, और बताइए किसी को डाउट है तो। आसान है। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसके स्टेप जो है बेटे फिक्स है कि क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। चलो इसे देख लो। अब मैं शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के साथ टेस्ट का लिंक, और 15 से 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा, पूरा टेस्ट कंप्लीट कर देना है। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। सिर्फ आपके लिए एक्सरसाइज होमवर्क है, एक्सरसाइज 5.4, ठीक है ना। सर एक बार ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताना। जी बच्चे, कौन सा बेटा? x log x दोबारा बता दो सर एक बार। हाँ ठीक है। सबसे पहले कह रहा है बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है x टू दी पावर x को, तो हमें ये समझना होगा कि ये कौन से मेथड पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। x टू दी पावर x, तो हमने ये देखा कि ये है फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो ये बिना लॉग के नहीं सॉल्व हो सकता, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर x, ठीक है। ये फिक्स मेथड है कि आपको पहले उसे y मानना होगा फंक्शन टू दी पावर फंक्शन को। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लिया। अब लॉग का पहला रूल क्या कहता है कि आप इस पावर को रिड्यूस कर सकते हो, क्या कहते हो, log x टू दी पावर n इज इक्वल टू n log x। ये हर एक क्वेश्चन में ये वाला लॉ तो लगना ही लगना है, ठीक है। फिर इसके बाद x बेटा आगे आ गया, x log x हो गया, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन खत्म हो गया। और अगर नहीं खत्म होता, अगली क्लास में बात करेंगे कि जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं खत्म होता तो दोबारा से हमें लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। 2 मिनट शेफाली, इसी पे शेयर करूंगा अभी, ठीक है। log y इज इक्वल टू x log x, अब जब रिड्यूस हो गया, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d over dx of log y, d over dx of x into log x। log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव dy by dx। ये वाला किससे आ रहा है, इम्प्लिसिट से, पहले log का डेरिवेटिव 1/y, अब y का डेरिवेटिव लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या बनेगा, dy by dx। फिर x इंटू लॉग x, दो फंक्शन दिख रहे हैं बट किस में दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में, तो क्या लगाना होगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। 1/y dy by dx बेटा, x एज इट इज log x का 1/x डेरिवेटिव प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। x एंड x कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 1 प्लस log x। अब y की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर x, उसे रिप्लेस करना है क्योंकि y हमने लेट किया था। तो आंसर किसमें करना होता है, हमेशा जो गिवन फंक्शन है उसमें करना होता है, ठीक है। हाँ जी निर्मल, और अब बताओ। ओके सर, समझ आ गया। क्लियर बेटा, और किसी को कोई डाउट? सर हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम एंटी लॉग्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं एंटी लॉग से बेटे पहले लॉगरिथमिक बनेगा, फिर आप उसको डेरिवेटिव कर पाओगे, क्योंकि एंटी लॉग कोई फंक्शन नहीं होता,
एंटी लॉग इज अ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक, वो वैल्यू है, फंक्शन नहीं, समझ गए? और जो log fx है वो एक फंक्शन है, एंटी लॉग fx कोई फंक्शन नहीं होता, ओके समझ सर। गए? ना उसका कोई ग्राफ बनता है, वो सिर्फ क्या होता है, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, लॉग टेबल पढ़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना? डन, सेटिस्फाइड या कुछ और दिक्कत? नहीं सर, यस सर। चलें, चलो फिर शेयर कर रहा हूँ लिंक। हाँ, फोटो भी भेजनी है केशव सॉल्यूशन की, और तुक्के किसी को नहीं लगाने, बहुत ईमानदारी से पेपर करना है। पता चले कि हाँ 12th क्लास के बच्चे कुछ तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से। सर नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है? ओके सर। एक मिनट अच्छे। हाँ, स्क्रीनशॉट अभी बेटा 2 मिनट में शेयर कर दूं, फिर आप ले लेना स्क्रीनशॉट, बस 2 मिनट। देखिए बच्चों, मिल गया लिंक? मेरे ख्याल से मिल गया होगा सभी को। टेस्ट स्टार्ट कर दो, ठीक है? स्टार्ट करो टेस्ट। सर मीटिंग में रहना है? मीटिंग में रहना है, रहना चाहो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है? बस मुझे लेकिन 15-20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए, ठीक है? ओके? ओके। सर बोलो। सर साइट ओपन नहीं हो रही। एक बार दोबारा क्लिक करो, दोबारा भेज रहा हूँ लिंक। थोड़ी देर लगेगी बेटे, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिकल फॉन्ट है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है उससे लोड होने में, ठीक? चलो मैं भी हूँ यहाँ पर, तुम लोगों की प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करता रहूंगा। चेक करो, ओपन हो जाए तो बताओ।
निर्मल सॉल्व हो गई प्रॉब्लम? और किसी को तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है कि टेस्ट ओपन नहीं हो रहा? नहीं अनुराग, वो आ जाएगा अभी, थोड़ी देर उसको लोड होने दो। सर नहीं हो रहा। क्या ओपन नहीं हो रहा? नो सर। सर बार शायद बार आप से वो ऑप्शन में नहीं है। नहीं बार बार आप लिंक करते रहो, टेस्ट बिल्कुल ठीक है, दोबारा से उसको ज्वाइन कर लो, आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट कई बार चेक कर चुका हूँ मैं बनाते हुए, तो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ निर्मल, ये नेट की ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अभी एक दो बार करते जाओ, आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए रुको, अभी आ जाएगा। सर उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। इसमें सर पहले वाले क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यस सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया। यस सर, करेक्ट नहीं है। तो अभी देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, मैंने देख लिया। हाँ ठीक है, फर्स्ट में गड़बड़ है, ठीक है ठीक है, तो फर्स्ट को लीव कर दो, बाकी करो। देख लिया मैंने, और तो कोई नहीं है। अभी तो कर रहे हैं सर सर। फर्स्ट का क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको, ठीक है। ओके सर। नहीं तो बाकियों को भेज चुका हूं ना लिंक, नहीं तो मैं अभी ठीक कर देता उसे। चलो करो फिर भी, कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, बाकी करते रहो, हाँ पता चल जाए, बाकी ठीक होने चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। और अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि ओपन नहीं हो रहा?
ऑप्शन सारे आ गए हैं सबके पास? निर्मल, प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं, आप एक बार लिंक पर फिर से क्लिक करो, एक बार फिर बेटा क्लिक करो। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन चेक करना एक बार। ठीक है। इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे रीशफल होकर मिलते हैं। आप क्वेश्चन मेरे को रीड करके बताओ। सर होल ब्रैकेट n अंदर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर हाँ प्लस ए ठीक, स्क्वायर। ओके ओके ठीक है। हाँ ये ठीक है, ठीक है, लक्ष्य सही है। अभी आ जाएंगे निर्मल सारे, वो नेट की प्रॉब्लम बेटा आपके।